Hello student. In class 9th, chapter 5, Introductions to Euclid Geometry. Students, first of all you know that what is axioms and what is postulates. Axioms जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, अपने आप में प्रूव हैं, और postulates हैं जिनका यूज हम ज्योमेट्री के ऊपर करते हैं। एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एक्सरसाइज 5.1, if a point C lie between the 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB, explained by drawing a figure. स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इन्होंने आपको 2 पॉइंट्स दिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक पॉइंट है हमारे पास, बी दूसरा पॉइंट है, एंड सी लाई बिटवीन ए बी, सी एक पॉइंट है जो ए और बी के बिटवीन लाई कर रहा है स्टूडेंट्स। सच दैट आपके पास गिवन क्या है, द गिवन, आपके पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, AC is equal to BC. ओके, आपके पास गिवन है AC जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, BC के इक्वल है। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है क्या, AC is equal to, AC जो है AB के हाफ के इक्वल आपको प्रूव करना है, हाफ ऑफ A। ओके स्टूडेंट्स, नाउ AB is a line segment. AB is a line segment. Now AB, आप देख रहे हैं AB जो है A से B तक आपके पास 2 पार्ट्स AC प्लस BC को ऐड करने से बन रही है स्टूडेंट, AC प्लस BC। ओके, बट आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। क्यों ना हम BC की जगह पे AC पुट करें। नाउ AB is equal to AC plus BC की जगह आप क्या पुट करें स्टूडेंट्स, AC, बिकॉज आपको गिवन दिया हुआ है AC is equal to BC। पुट करने के बाद AC plus AC आप ऐड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 times of AC। ओके, 2 times of AC, now 2 divided by the AB, so AB upon 2 is equal to AC। यहां से स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है कि AC is equal to half of AB, ये वैल्यू हमें मिल रही है, मींस एंड प्रूव देन AC is equal to half of AB। आपने प्रूव कर लिया है कि AC जो है वो क्या है, half of AB के इक्वल है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, read your statement in question number 4, point C called a midpoints of line segments AB। यहां आप देख रहे हैं बच्चों कि हमने क्या निकाल लिया है कि AC is equal to क्या है, हाफ ऑफ AB है। अगर AC हाफ ऑफ AB है, ऐसे अगर हम लिखें तो सिमिलरली AC किसके इक्वल है बच्चों, BC के इक्वल है, तो BC भी क्या होगा, हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, मींस C is a midpoint of AB। C क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, AB का मिड पॉइंट जो हमारे पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, in question number 4, point C is a midpoint of line segment AB, then prove that every line segment has one and only one midpoint। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, prove that only one midpoint of a line segment। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको इन्होंने गिवन दिया है, in question number 4, point C is a midpoint of line segment AB, then prove that every line segment has one and only one midpoint।
हमें बताना है कि लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है बच्चों। तो यहां से हमने क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स, C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। आपने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव कर लिया है कि C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। ओके बेटा, देखिए सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन से C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, देन अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मीनिंग क्या है, AC इज इक्वल टू BC। इट्स एन फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट द अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट हम लेट कर लेते हैं जो AB लाइन सेगमेंट्स के ऊपर है। हम ये देखना चाहेंगे क्या वो दूसरा पॉइंट जो हम ले रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, क्या वो एक मिड पॉइंट से हो सकता है। Let us suppose that D is a midpoint of BC, AB, sorry। हम एक और पॉइंट ले रहे हैं जिसको हमने क्या कहा है, D। तो यहां से अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये ले लेते हैं एक और पॉइंट D, हमने यहां ले लिया है D, और एक पॉइंट C ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। ओके, अगर D मिड पॉइंट है बच्चों तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देन D is a midpoint of AB, so AD is equal to BD in equation second. Subtract first from second. हम क्या करेंगे यहां से, subtract equations first from equation second। तो यहां से बच्चों सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ AD माइनस AC एंड BD माइनस BC। AD माइनस AC, देखिए A से लेके D और A से E, अगर आप AD में से AC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा बच्चों, BC। BD माइनस BC, देखिए ये है BD और ये क्या है BC, यानी कि आप स्मॉलर में से बिग को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो BC माइनस जब आप BD करेंगे तो रिमेनिंग में आपके पास क्या बचेगा, माइनस DC। ओके, माइनस DC को आप इधर आकर ट्रांसपोज करते हैं तो आपके पास DC प्लस DC इज इक्वल टू 0, मींस 2 टाइम्स ऑफ DC इज इक्वल टू 0। 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, DC इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो DC लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रहा है इतना स्मॉल सा, इसकी जो लेंथ है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। But it's not possible, इसकी लेंथ तो 0 हो ही नहीं सकती है। ओके, अगर लेंथ 0 नहीं हो सकती है, बट C एंड D आपको नजर आ रहा है कि C और D जो पॉइंट हैं, बट C एंड D पॉइंट्स आर coincides of line segment AB। ओके, ये दोनों इसी एक लाइन सेगमेंट्स के ऊपर लाई कर रहे हैं और दोनों की लेंथ जो आप 0 के लिए निकाल रहे हैं, 0 हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जो आप लेट करके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग DC जो लाइन सेगमेंट्स है उसको 0 के इक्वल हम प्रूव ही नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों पॉइंट है AC लाइन सेगमेंट्स के ऊपर कौन साइड से लाई कर रहे हैं, तो इनकी लेंथ कुछ ना कुछ जरूर होगी। इसका मीनिंग क्या है कि D जो है इट्स नॉट अ मिड पॉइंट। ओके, then therefore C is a midpoint of AB। तो यहां से हमें पता चलता है कि D is not a midpoint of AB, okay, because C and D are coincide and DC not equal to 0। DC 0 के इक्वल नहीं है, जो आप प्रूव कर रहे हैं, so our position is wrong। आपके ऊपर वाली जो पोजीशंस है वो क्या आ रही है स्टूडेंट्स, रॉन्ग आ रही है। Now C is a midpoint of line segment AB, so if and only if only one midpoint of, if and only if only one midpoint of line segment
ओके तो सभी लाइन सेगमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हमारे पास हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 in this exercise. Please read your statement, student. In question number 6, in the given figure, आपको given figure में इन्होंने क्या दिया हुआ students? In the given figure, if AC is equal to BD, okay? आपको इन्होंने question number 6 में in given figure एक figure जो है वो given दी हुई है और वो फिगर क्या है स्टूडेंट्स? एक लाइन सेगमेंट जिसमें A पॉइंट यहाँ है, D पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट एंड C पॉइंट. ओके इन द गिवन फिगर इफ आपके पास है AC इज इक्वल टू BD, ओके देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD. Students, you know that the axioms, आपको axioms बताया है और by using axioms आप इस चीज को प्रूव कर पाएंगे. सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आपके पास जो वैल्यूज है उसमें क्या है बच्चों? if AC is equal to BD, AC जो है वो किसके इक्वल है? BD. ओके दोनों क्या है हमारे पास? इक्वल है. AC is equal to BD. बट आप लाइन सेगमेंट में देखिए AC जो है वो AB प्लस BC को ऐड करने से बनती है. AB प्लस BC इज इक्वल टू BD जो है स्टूडेंट्स यहां से B से D तक BC प्लस CD, BC प्लस CD. ओके यहां से आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सेम है AC इज इक्वल टू BD के अकॉर्डिंग है. देखिए आपको क्या प्रूव करना है, फोकस रखिए. AB इज इक्वल टू CD, AB और CD, बट दोनों में एक वैल्यू जो है वो कॉमन है. वो कॉमन क्या है स्टूडेंट? BC. सो सब्ट्रैक्ट BC both sides. You know that the axiom, student, you know that the axiom things which are subtract from the same things, the remainders are equal. If equal are subtracted to equal, then the remainders are equal. तो आपने BC दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया है स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा. Now AB is equal to CD. ओके आपने यहाँ पर कौन सा यूज किया है? बाय axiom. और एक्सॉम कौन सा? इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल. आप लिख सकते हैं इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल देन द रिमाइंडर आर ओके बाय यूजिंग axioms. Hence prove, आपके पास प्रूव हो जाता है if equal are subtracted to equal then reminders are equal. Okay hence prove.